जय श्री राम। अरे मेरे राम, कहाँ से कहाँ गिरा। अब ठीक है। जय श्री राम दोस्तों। राम राम जी, राम राम। हरे राम। सोफी सोफी जी, राम राम जी। सोफी सोफी जी, राम राम जी, राम राम। मेरे को बनाना ही नहीं आता। पता नहीं लोग कैसे बना लेते हैं यार। मेरा 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 मेरे को आता ही नहीं है। मुझे भी बनाना नहीं आता। ऐसे ही तो बनाते हैं ना। जान तो पागल हो जाऊंगी इसके चक्कर में तो मैं। जय श्री राम। और दोस्तों, मेरे को तो जानते हो, मैं राधा वर्मा। कहाँ रहती हूँ? आगरा। सब जानते हो मैं आगरा में कहाँ रहती हूँ। आगरा में मैं आगरा रहती हूँ मेरे भाई हैं। आगरा रहती हूँ, आगरा। जाए कोई दिल्ली बम्बई, आगरा नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा। घाघरा वाले आगरा में रहती हूँ। जल्दी जल्दी मेरी वीडियो को शेयर कर दो और औरों पे कर दो। अपने आईडी पे मेरी वीडियो ये लाइव शेयर कर दो ताकि और लोग जल्दी से जुड़ जाएं। कर दो दोस्तों। कौन कौन मेरी वीडियो को शेयर करेगा बताओ मुझे। जयराम जी की। अरमान साहब। बुढ़ी हो? हाँ बेटा बुढ़ी हूँ। अब तो मैं बच्चों के आगे तो माँ बुढ़ी हो ही जाती है ना बेटा। अब तो मेरे बेटे हो तो मैं बुढ़ी होंगी ही, है ना। राम राम बोलिए। और बताओ राधा रानी, सब बढ़िया है? यादव जी आप सुनाइए। राम जी की कृपा है। सबसे पहले आपको राम राम, दोनों कर जोड़ के आपको राम राम है जी। हरे राम हरे राम। भाई साहब मैं आगरा ताज नगरी यूपीएससी आगरा से हूँ। राधा वर्मा यूपीएससी आगरा। ओके। राधे राधे जी, राधे राधे। यादव जी राधे राधे। रोहित कुमार जी राम राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू। कॉल मी जस्ट। ओके नाइस। ओके गुड मॉर्निंग। ओके। राधे 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 जपा करो, कृष्णाम रस पिया करो। जब आपके पास ताजमहल है तो आपको क्या जरूरत किसी चीज की। बिल्कुल सही बात है। ताजमहल मेरा ही तो है। सारे उसका ऑनर मैं हूँ। हैं
उसको मैंने ही तो बनवाया है, मेरी प्रॉपर्टी है वो, मेरी जागीर है वो। सही बोले आप। धन्यवाद मुझे रूबरू और सही बातों को अवगत कराने के लिए यादव जी। जय श्री राम। राधे राधे जी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण उमेश जी। जय राम राम जी। राम राम यादव जी। राम राम। राम राम जी। कितने बढ़िया बढ़िया सब राम राम श्याम श्याम बोल रहे हैं। आज तो थोड़ी जोश आ गया राम राम बोल के। जय श्री राम। जय जय राम। रावत जी जय जय राम। जय श्री राम। राम कहो आराम मिलेगा, सुबह मिलेगा, शाम मिलेगा। विक्रम जी राधे राधे जी। राधे राधे। व्हाट्सएप नंबर सेंड मी। ओके। राम राम जी। सुधन जी राम राम। राम राम जी। राम राम। सीताराम सीताराम सिंह साहब सीताराम। विद्या सिंह जी राम राम। जय राजा। चश्मा नहीं अच्छा लग रहा है। बूढ़े लोग तो यादव जी चश्मा ही लगाते हैं। हमारी गिनती अब बुढ़ापे में आ गई है। हम लोग बुढ़ापे की तरफ कदम रख दिए हैं, तो चश्मा क्या, अभी तो जाने क्या क्या लगाना पड़ता है। राम राम जी। राम राम। आदत डाल लो, अभी लठिया भी पकड़नी पड़ेगी हमें। बुढ़ापे में तो सबों कुछ करने पड़ते हैं ना, जो भगवान करा दे। तो अभी तो चश्मा ही लगा है, कब लठिया आ जाए कछु पता ना है। सीताराम 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 सीताराम। राम कहो आराम मिलेगा, सुबह मिलेगा, शाम मिलेगा। अरे राम कहो आराम मिलेगा, सुबह मिलेगा, शाम मिलेगा। जय श्री राम। राम एक बार नहीं बोलते दिलीप कुमार जी। राम राम करके संबोधित करते हैं, राम नहीं होता। राम तो किसी का नाम हो गया, जैसे आपने आपने कोई मनुष्य का नाम लिया तो राम। भगवान का नाम राम राम। ओके। जय श्री राम। राधा नहीं कह रहता हूँ जी। आप बोले, आप बोलते बोलते मजाक बोल रहा हूँ। यार बोलने का टोन है मेरा, मैं क्या करूं। अब अच्छे से बोलना चाहिए ना, आप लोगों को भी लगे कि नहीं बूढ़ी दादी हमारी अब दादी जैसी है, हमारी माँ जैसी है, हमसे अच्छे से मिलती है, बात करती है। क्या एटीट्यूड में, मतलब हाय हेलो डियर फलाना ढिकाना, ये सब नाटक नहीं आता। मैं देसी औरत हूँ, ठीक है। तो मैं हिंदी बोलती हूँ और आप लोगों से इस तरह मिलती हूँ कि जैसे कि हमारा भाईचारा बना रहे। ठीक है जी। एटीट्यूड नहीं आता भाई। जवानी में एटीट्यूड नहीं दिखाया, बुढ़ापे में कहाँ दिखाएं। कब्रिस्तान को पांव लटके हैं, चाहे जब चले जाएं, है ना। तो अब थोड़ा सा ऐसे ही लहजे में बात करते हैं, थोड़ा सा अपनापन लगता है, और कोई बात नहीं। आपको अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूंगी, बता दो। लव यू टू बेटे जी। लव यू टू। राधा जी हम आपसे बात करना चाहते हैं, फोन नंबर दीजिए। राधे राधे जी। राधे राधे जी। अब ये तो आपका प्यार बोल रहा है यादव जी, है ना। आप नहीं बोल रहे, आपका प्यार बोल रहा है मेरे प्रति। कोई बात नहीं। खाना खा लिया? हाँ खा लिया जी। आज खाना खा लिया तभी बैठी, नहीं तो लेट गई होती। खाना खा लिया, बर्तन साफ कर लिए, सब कर लिया। और मैंने कहा आप लाइव कर लूँ। अब खा के मैं पेट के बल लेटूंगी तो मेरा पेट दबेगा ना, इसलिए मैं बैठ के लाइव कर रही हूँ आपसे। अब सोफे पर टिकी हुई हूँ पीछे, तो दिक्कत नहीं हो रही है। राम राम जी। राम राम। देसी भाभी के जय श्री राम। मैडम जी आप दिल के बहुत अच्छे हो, ऐसे ही मजाक, रुक जाओ बेटा, कर लेते हो। दिल तोड़ने की बात भी कह देते हो और दिलासा भी दे देते हो। दिल तोड़ने की कहाँ बात करिए बताओ। अच्छा मैं दिल क्यों तोड़ूंगी? देखो मैं कोई जवान लड़की तो हूँ नहीं जो मैं आपका दिल तोड़ूंगी। अरे राम, ठीक है मेरे लाल, फोन की कह रही हूँ। मैं कोई जवान लड़की तो हूँ नहीं कि जो मैं आपका दिल तोड़ूंगी। मैं एक दादी की उम्र की, आपके माँ की उम्र की, आपकी बहन की उम्र की एक लेडी हूँ। लेडी हूँ, औरत हूँ मतलब, है ना। तो मैं आपका दिल क्यों तोड़ूंगी भला? मैं आपको एक सिर्फ समझाती हूँ, ठीक है। समझाने का मतलब ये है कि आप अपनी तरफ से कोई भी भाव मेरे लिए प्रकट करो, उस भाव को मैं नष्ट कर देती हूँ
और आपको अच्छा भाव देती हूँ, बस इतना ही तो करती हूँ, दिल नहीं तोड़ती हूँ मैं आपका। ठीक है जी। वर्मा जी क्या हाल चाल है? राम जी की कृपा है। सिंह साहब आप बताइए, आप कहाँ से हैं? पूरन जी लव यू जान, आप लव यू टू जान। आह, हीरे की परख जौहरी को होती है। यादव जी अच्छा, मैं मेरे ऊपर बोल रहे हो क्या? मैं हीरा लग रही हूँ? कचू ना है हीरा वीरा, दसों उंगली खाली है, गला खाली, कान खाली, कहाँ है हीरा? ना ही पहने हीरा वीरा, सोना है नहीं है, हीरा कहाँ से पहनेंगे मेरे भाई? जय श्री राम। वर्मा जी हम आगरा से आपके पड़ोसी हैं। अच्छा, किधर से? किधर से हैं आगरा से, जरा बताइए तो। हाँ, एक पड़ोसी का भी नाम है हमारे पूरन जी। आपका भी पूरा नाम है पूरन सिंह जी, सिंह हैं आप। अच्छा, तो किधर से है ये बताइए। राधा जी हम आपके मजाक कर रहे थे क्या? रुक जाओ यार, मैसेज भी बहुत जल्दी भाग जाता है भाई, पढ़ नहीं पाती हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, चला गया वो शायद, जान दो, कोई बात नहीं। आप बहुत अच्छी बातें करते हो, अच्छे लगते हो, आप बहुत अच्छी बातें करते हो। राधे राधे, जय श्री राम। हम तो आपसे वैसे ही मजाक कर रहे थे मैडम जी। ठीक है, मजाक करो, मजाक करने में कोई दिक्कत नहीं। मजाक भी ऐसा करो ना, अच्छा लगता है मजाक, है ना? हम किसी को गंदा भी नहीं बोल रहे हैं। माइथान घटिया, माइथान घटिया, तो फिर आप वही वाले पूरन सिंह हैं। हाँ बताइए, आपके हालचाल कैसे हैं? अब ये भी अच्छे हैं। हुक्म करिए, क्या हुक्म करेंगे? क्या हुक्म चाहिए आपको? हम्म, अभी मैं अपना बेड दिखाऊंगी। मेरे बेड में ना कितना कपड़ा भरा हुआ है, दिखाऊंगी। अभी दो दो रजाइयाँ पड़ी हुई हैं। एक रजाई में का मतलब कवर चढ़ाया है, धोया है ना मैंने उसको, तो उसको चढ़ाया है, तो उसको सिलना है, कवर को सिलना है, वरना वो रजाई इधर उधर भाग जाती है। अभी ये काम करूंगी। चौके से तो मैं फ्री हो गई, अब मैं बैठ के आपसे बात करने के बाद फिर मैं ये काम करूंगी, क्योंकि रात को तो मैं ही ओढ़ के सोऊंगी ना। मेरे पतिदेव ने धुलवा दी इतनी सर्दी में, फिर धोई मैं, 2-3 दिन बाद तो वो सूखी। अब मैं उसको रजाई में भरूंगी, फिर अब ओढ़ने का। रजाई गंदी हो जाएगी यार, फिर रजाई धो, रजाई बहुत भारी पड़ जाती है। अपने से धुलती उलती है नहीं है। कवर ये है कि धुल गंदा हो जाए तो धो के सुखा दो, इसलिए। गुड्डा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं वर्मा जी। वर्मा जी कह रहे थे कि मैं आप ही के पास किसी काम वाम से आ रहे होंगे, आपसे मिलने। राधे राधे जी, राजू सोलंकी जी, राधे 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 राधे। कांटेक्ट नंबर कहाँ का भाई? अरे बड़ा मूड, चल भैया। मेरी किसी उंगली में अंगूठी नहीं है। मैं बिना अंगूठी के हूँ। ठीक है। राधा जी हम आपसे प्यार करते हैं, आई लव यू। ठीक है, आई लव यू टू। आपने कभी कॉल भी नहीं किया? कभी कॉल नहीं किया मैंने। अरे भैया, मैं सच में बोल रही हूँ कि मेरे फ़ोन में ना कॉल करने के लिए पर्याप्त बैलेंस नहीं है। अब जिसके पास मेरा फ़ोन नंबर है उसको पता होगा 100% कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा फ़ोन इस वक्त वाईफाई से चल रहा है ना? जिस दिन वाईफाई का पैसा खत्म होगा, जिस दिन ये वाला नेट खत्म होगा, उस दिन मेरे पतिदेव मेरा फ़ोन चार्ज करा देंगे। ठीक है? और अब चाहे मेरे फ़ोन पे कॉल करके देख लो आप लोग, कॉल होगा ही नहीं, कहेंगे स्विच ऑफ बताएगा।
राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा। इस स्थान में किस जगह रहते हो? मैं भी घटिया ही रहती हूँ मेरे भाई। पूरन सिंह जी, मैं भी घटिया ही रहती हूँ। जहाँ आप रहते हो ना, वही 4 कदम की दूरी में मैं रहती हूँ, 4 कदम की दूरी में आपका घर है। आपने अपना परिचय दिया तो मैं समझ गई, है ना? आपका घर में हमारे आपके घर से हमारा घर, हमारे घर से आपके घर में कोई डिस्टेंस नहीं है। आदमी खा पी के पान तम्बाकू खाने चला जाता है, इतना डिस्टेंस है बस। पार। ठीक है जी। इसलिए तो कह रहे हैं तुमसे, कहो तो हम लेकर दे दें। अमित यादव जी, एक ठो अंगूठी पहन के क्या होगा? अंगूठी के संग हार हो, कान के हो, गले का हो, सब कुछ हो तो फिर अंगूठी क्यों अच्छी लगी? अब खाली अंगूठी पहन के दिखाऊंगी, क्या फायदा उससे? बेइज्जती और होगी मेरी। इससे तो ना पहनो, वो ज्यादा ठीक। खाली अंगूठी दे के काहे को? अंगूठी के संग एक मोटी सी चैन भी होए, लॉकेट भी होए, एक ठो मंगलसूत्र भी होए, कान में सुई धागा भी होए तो अंगूठी वो अच्छी लगी, है कि नहीं? सोने के कंगन भी होए हाथ में। ये सारा जेवर औरतों का होता है। और खाली अंगूठी लटका के नहीं शोभा देगी। इसलिए बेकार की मेहनत ना करो, जब राम जी चाहेंगे तब सब हो जाएगा। जय श्री राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। राधा बेबी बोलो। हरे राम राम राम। हाँ, आदमी को उतना ही बोलना चाहिए जितना कर सके। बिल्कुल सही बोले हो यादव जी, ये बात तो मैं भी कहती हूँ। उतना ना बोलो कि तुम ना कर सको, सही बात है। बिल्कुल सही बोले हो, यही होना चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई जाए रूठ, चाहे कोई जाए छूट। सत्य कहो, ठीक है? पूरन सिंह जी, हम गुड नाइट नहीं बोलते, हम राम राम करके सोते हैं और राम राम करके उठते हैं। हम लोग क्या करें? गांव के लोग हैं तो राम नाम का सहारा लेते हैं, गुड नाइट गुड मॉर्निंग का सहारा नहीं लेते। ठीक है जी? तो आप गुड नाइट बोल रहे हो, मैं आपको राम राम जी बोल रही हूँ। ठीक है जी? हाँ राम जी। राम राम भाई, राम राम जी, उनका नाम ही राम है। व्हाट्सअप नंबर सेंट मी। लक्ष्मण जी, आप तो राम के भाई लक्ष्मण निकले। जय श्री राम। राम राम तो बोलना पड़ेगा लक्ष्मण जी को, क्योंकि राम जी के सेवक थे लक्ष्मण जी, है ना? तो राम राम तो बोलना पड़ेगा। गुड गर्ल, गुड गर्ल नहीं बेटा, पुनीत, गुड लेडी। हम आगरा आएंगे राधा जी आपसे मिलने। क्या आप अपने पास एक दिन के लिए रख सकती हो? भाई किराए का घर है, मकान मालिक 2 से ज़्यादा तीसरे को अलाउ नहीं करता, क्योंकि उनको पता है हमारा तीसरा कोई है नहीं है। हम 2 ही रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। मकान मालिक को पता चल जाएगा तो आपके साथ हमें भी घर से बाहर निकाल देगा। किराए की झोपड़ी है। तो आई एम सॉरी, मैं आपको शायद इतना नहीं कर पाऊँ। हाँ, होटल में रूम दिलवा दूंगी। होटल है हमारे पास, घर के पास ही है। आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, हम करा देंगे। उसका मैं चंदा करके एक बिल भी करा दूंगी, डोंट वैरी। मगर मैं आपको एक रूम अवेलेबल करा दूंगी होटल में, ठीक है?
क्योंकि आज का आदमी कहता है कि आसमान का तारा कहो तो लाकर दे दूं, मगर हम जी नहीं करते। भगवान आसमान का तारा लाके क्या करेगा? अगर तारा दे भी दिया तो तारा क्या करेगा लाके? तारा का क्या है वैल्यू? वो जहां है वहीं से वो कीमती है। कोई चीज आपके पास आ जाएगी तो फिर वो कुछ भी नहीं है। तो तारे का कोई महत्व नहीं है। तारे का महत्व वो ऊपर ही है जो टिमटिमा रहा है, चमक रहा है। ठीक है, तो ये तो सब बेकार की बातें हैं। तारा लाके दे दूंगा, चंदा लाके दे दूंगा, सूरज लाके दे दूंगा। पहले जाके एक डायमंड का हार तो ले आ बाद में चंदा सूरज तारा लाइयो मैं नहीं मिली हूं ना उसको जिसने कहा था चंदा तारा लाके दे। राधा जी आपसे मिलने का क्या है? कुछ नहीं है, मिलने के लिए क्या है, बस यही है भैया। हम अपने एक ठो रूम है, पति पत्नी सोते हैं यहीं। एक पति पत्नी रहते हैं छोटे से रूम में। तीसरे के लिए जगह नहीं हो पाती है, हम लोग के लिए खुद भी नहीं हो पाती है। हमारा आधा से ज्यादा सामान बाहर आंगन में रखा हुआ है खुले में, है ना। तो नहीं बुलाते हैं। देखो हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं आता हमारे घर, और कभी कोई भूले चटके आ भी गया तो हम उसको होटल में रूम दिलवा देते हैं। हम भैया साफ कह देते हैं भाई आओ, आने के लिए मना नहीं है। हम आगरा भी घुमाएंगे, घुमाने के लिए भी मना नहीं है अपने रिश्तेदारों को। बट हम आपको रात को सोने सहन करने के लिए खाना भी खिलाएंगे, अपने घर में सब कुछ कराएंगे, मगर सोने के लिए हम आपको होटल का रूम देंगे। अगर आप इच्छुक हो इससे कि कल को आप कहो कि हम राधा के यहाँ गए थे, राधा ने हमें होटल का रूम दिया, अपने घर में नहीं रखा, तो हमारे घर में व्यवस्था नहीं बन पाएगी। क्यों? हमारे पास बिस्तर सोने की उतने अवेलेबल है, क्योंकि जगह नहीं है, हमने एक्स्ट्रा बनवाए नहीं है। तो हमारे पास बिस्तर भी उतने ही हैं जितने में हम पति पत्नी का गुजारा हो जाए। तो एक्स्ट्रा कोई भी चीज हमारे घर में नहीं है, क्योंकि जगह नहीं है, एक रूम है। तो जब हम उनको संतुष्ट कर देते हैं इस बात से, वो कहते हैं हमें तो घूमना है, रात को सोना है, दिन में तुम्हारे पास रहेंगे, रात को हाँ तो फिर ठीक है, एग्री हो जाते हैं, तो फिर आ जाते हैं। फिर हम उनको होटल कराते हैं। होटल है घर के पास ही है। ये तो बढ़िया है कि होटल घर के पास है। भाई सुबह सुबह जब कोई आ भी जाता है तो मैं सुबह सुबह चाय लेकर के चली जाती हूँ, हम भी वहीं पर पीते हैं बैठ करके। हाँ, खाना वाना खा लिया, अपने घर का काम करके फिर मैं वहीं पे रहती हूँ। कोई अपना खास आ गया तो, जैसे कोई अपनी बहन है, कोई अपना भाभी है, कोई अपना मतलब कोई रिश्तेदार है जैसे कि अपना होता है ना खास, इस टाइप से। राधे राधे गगनदीप भाई आ गए, बहुत देर से आए भाई साहब। राधे 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 राधे। कैसी हो आप? राम जी की कृपा है जी। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी। जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं तेरे बिना। चाय पी रहे थे, देर से आना तो था। भाई चाय पी रहे थे तो आपको कौन सा स्कूटर चलाना था, कौन सा किसी के घर जाना था? फोन ऑन करके रख देते, चाय पीते रहते, मुझे देखते रहते, चाय और स्वादिष्ट हो जाती। राधा जी हम तो आपके पास से आएंगे, जाएंगे, आपके पास से जाएंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को जल्दबाजी में पंछी की जगह पंक्ति हो गया। छाया नहीं फल लागे अति दूर। बहुत सही भाई। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, औरन को छाया नहीं और फल लगे अति दूर। कबीरा फल लगे अति दूर।
दो पाटन के बीच में नहीं, चलती चाकी देख के राह कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई कबीरा, साबुत बचा न कोई। और जय श्री राम। राधा जी हम तो आपके पास आएंगे, ठीक है, आ जाइए। जिसको जैसे करना है भैया करो, जब आपको जहां आना है आइए, जहां जाना है जाइए। स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र देशवासी हैं, अपनी मर्जी से आइए, अपनी मर्जी से जाइए। जय श्री राम। नहीं 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 नहीं, राधे राधे बोलो। सिया रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। अरे मैं तो इतनी देर से बोल ही रही हूँ राम प्रकाश जी। जय सीताराम। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम सीता सीताराम 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 कहिए, जाही विधि रखे राम, ताही विधि रहिए। भगवान जब सीता को नहीं, सीता जी को, क्योंकि वो देवी है, अर्धांगिनी भी है, पत्नी भी है, तो श्री लगाओ या सीता जी लगाओ, ठीक है। मतलब आदर से नाम लेना चाहिए, ये हमारे माता पिता है। सीता जी का, रुक जाओ यार, सीता जी सीता जी को लेने के लिए जाते हैं तो समुद्र पर मंथन होता है, तो 3 दिन बंजर के खड़े हैं, वहां किया किस्सा सुनाइए मैडम। वहां का किस्सा सुनाऊं, सुंदरकांड का है ये तो। अब वहां का किस्सा अभी नहीं सुना पाऊंगी, क्यों? क्योंकि मेरा टाइम भी हो गया है, और देखो 25 मिनट तो मुझे ऑलरेडी हो गया है, 25-26 मिनट हो गया। अब सुंदरकांड पढ़ के सुनाऊंगी ना पूरा। देखो यार, मैं तो खुद कहती हूँ, जिसको मेरा मतलब जिसको भी सुंदरकांड सुनना है ना, मंगल या शनिवार को मेरे घर आ जाओ। हफ्ते में 2 दिन सुंदरकांड होता है, ठीक है। तो पूरा एक बार में पूरा पढ़ना है। अब सबका मतलब और सब सारे चौपाइयाँ दोहे सब सुनाऊंगी मैं, ठीक है। अब ऐसे सडनली है, मैं किसी मूड में बैठी हूँ, अब आप कहोगी ये वाला चौपाई सुनाओ, तो डिफिकल्ट है ना ऐसे। अब जाने का टाइम भी हो गया है, रामायण छुट्टी नहीं है ना, चौपाइयाँ छुट्टी नहीं है, उनके अर्थ समझाने में बहुत वक्त लगता है जी, ठीक है। कल रामायण पढ़ के सुनाऊंगी फिर आपको मैं। जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू, आई लव यू। और क्या, आई लव यू, और क्या, आप हमारी, ठीक है, जय श्री राम। ठीक है, तुम भी कमाल हो, कभी बच्चों की तरह, कभी। हाँ, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है,
सारी सारी रात जगाता है। भाभी जी, 5 उंगली एक बराबर नहीं होती है। घर पे तो मैं नहीं जाऊंगा, पर फोन पर सुनाइए, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ आपको, जब फ्री हो तब कॉल आ जाएगा। भाई साहब, मैं कभी फ्री नहीं होती। आपको लगता है कि मैं कभी फ्री होती होंगी? घर गृहस्थी लेके बैठी हूँ, सुबह शाम का खाना पीना, झाड़ू पोछा बर्तन, सर्दी का टाइम है, थक जाती हूँ, फिर सो जाती हूँ, सो के उठती हूँ, फिर मेरी पूजा पाठ, घर का चूल्हा चौका बर्तन अभी सब कर कर आके आई हूँ आपसे लाइव करने के बाद। अभी मैंने वो रजाई की खोली साफ करी है, धोई है, उसको चढ़ाई है, उसको सिलूंगी बैठ के, घंटे भर आधा घंटा उसमें लग जाएगा। फिर उठूंगी, जाऊंगी चौके में रोटी बनाऊंगी। तो मेरे पास टाइम कहाँ है मेरे भाई? मैं तो घर में बैठे बैठे, सोचो कि आप लोग सोचते होंगे ना राधा अकेली है, पति है, कोई काम नहीं होगा। काम बहुत होता है, करने वाले को काम बहुत होता है, ना करने वाले को लिए कुछ भी काम नहीं है भाई। सुबह सुबह उठो, सारे चूल्हा चौका, वही बर्तन चौला चौका, चाय पानी, ये वो सब करना पड़ता है भाई। फ्री तो नहीं रहती हूँ ना मैं। थोड़ा थोड़ा सुनाइए फिर। सुनाना, कल सुनाना। हाँ, कल सुनाऊंगी, कल सुनाऊंगी। अरे आप वही वही प्रसंग सुनना चाहते हो ना, जब राम समुद्र नहीं सुन रहे थे, विनय नहीं सुन रहे थे जब राम जी की, तो राम जी ने 3 दिन तक समुद्र का वेट किया कि देख मुझे रास्ता दे दे, मुझे रास्ता दे दे कि मैं अपने लंका जाने के लिए, कि यहाँ से मेरी वानर सेना लंका जाए और सीता जी का जो है लेकर के आए। तो समुद्र नहीं सूख रहा था ना, वही कहानी सुनना चाह रहे हो ना आप? बिन न मानत जड़ दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तो भय बिन होई न प्रीत। जब राम जी ने 3 दिन तक समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र से विनय की याचना की कि मुझे रास्ता दो, रास्ता दो, समुद्र ने नहीं सुनी। फिर चौथे दिन राम जी को क्रोध आया, बोले मैं इस समुद्र को एक बार में सुखा देता हूँ। सोई जब राम जी का क्रोध देखा, तो समुद्र महाराज जी हाथ जोड़ के थाल भर के, मतलब रत्नों के, है ना, आए और मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे क्षमा करो, आप इस बाढ़ से अगर सुखा दोगे मुझे समुद्र को, तो मेरा वजूद ही नष्ट हो जाएगा, मिट जाएगा। राम जी ने कहा कि पहले तो कोई अगर गलत कर रहा है उसको प्यार से आप समझाइए कि देख ये काम गलत है, मान जा, मान जा, मान जा, उसका वेट करिए कि वो सुधर जाए। और जब वो ना सुधरे तो उसको फिर बातों से नहीं, फिर उसको साम दाम दंड भेद से उसको सही रास्ता दिखाना चाहिए। तब राम जी ने ये कहावत कही है, बोल राधा जी, आपके खाने में हम एक्सेप्ट कर दें? आपका जवाब बहुत अच्छा है। आपके खाने में से क्या? हाँ, नहीं, मेरा जवाब नहीं है, ये रामायण में लिखा हुआ भाई, मैं वो सुना रही हूँ। आपने कहा ना समुद्र वाली कहानी सुनाओ, बातें, तो वो मैं सुना रही हूँ। तो राम जी जब विनय कर रहे थे, बहुत से ऐसे देव हमारे समाज में भी लोग हैं, जब हम उनसे क्षमा मांगते हैं, याचना करते हैं, उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो वो हमें 2 कौड़ी का समझ लेते हैं मेरे भाई, और वही करते हैं जो उनको करना होता है। फिर वो जो हमें 2 कौड़ी का समझ लेते हैं ना, फिर वो 2 कौड़ी का लोग जो 2 कौड़ी के होते हैं ना, फिर वो ऐसा सबक देते हैं कि वो याद करता है। तो वही राम जी ने कहा कि जो विनय से कोई ना माने, फिर आप उसके लिए हथकंडे अपना सकते हैं। तो वही रामायण में लिखा, मैं नहीं, मेरी बात नहीं है, सब रामायण की बातें हैं। तब कहा है, बिनय न मानत जड़ दी जड़, गए 3 दिन बीत। गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तो भय बिनु होई न प्रीत। फिर राम जी ने भय दिखाया समुद्र को, सोई समुद्र ने सीधे हो गए। फिर तो सारा अपने आप उन्होंने रास्ता दिया, और रास्ता कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, सब कुछ समुद्र का था। पूरा सहयोग फिर समुद्र ने ही किया उस ब्रिज को बनाने के लिए। ठीक है, तो वो ही सब कहानी है, और सब चीज़ें ठीक है। रामायण बहुत अच्छी चीज़ है, रामायण इतनी अच्छी चीज़ है। आप कुछ मत करो, कुछ मत करो, अपनी रामायण बैठ लो,
अपने सोफे में, क्योंकि ज़मीन पे मेरे पे बैठ मेरी कमर दुख जाती है, मैं सोफे में बैठ के पढ़ती हूँ। मेरे भाई बिस्तर अच्छा नहीं होता है, बिस्तर में नहीं रखती हैं रामायण को, और फिर पढ़ो, बड़ा आनंद आता है। और यही पार लगाएगा हमको तो भाई, यही पार लगाएगा, कोई रिश्तेदार, कोई नाती पोता, कोई बेटा बेटी नहीं लगाएगा पार। हमारे राम जी हमें पार लगाएंगे, और हम पार लगना चाहते हैं भाई। जितना जीना था उतना जी लिया, प्रभु हमारी नैया पार लगा दे कोनो तरह से, बस वही बात। राधा जी आप सही बात बता रही हैं, कोई गलती हो तो क्षमा करना कि मैं लिखता हूँ, टाइपिंग नहीं करता हूँ। बोल, हाँ बोल, मेरे से भी होता है भाई, मेरे से भी होता है। टाइपिंग करने में थोड़ा हाथ दुख जाता है, मैं भी बोल बोल के लिखती हूँ, तो कभी बोलती कुछ हूँ, लिखता कुछ है, और मैं सेंड कर देती हूँ। बाद में देखती हूँ अरे मुझे तो लिखना ये था, लिख के ये गया। कोई बात नहीं, चलता है, क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है, है ना। अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। जय श्री राम।